हेलो क्लास, आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और आज हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस कम करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग शुरू किया जाए। सबसे पहले हम सीक्वेंस वाइज ले लिए हैं ताकि आप लोगों को ईजी हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे डेटा इनइक्वालिटी। डेटा इनइक्वालिटी का हम लोग इससे पहले क्लास कर चुके हैं, तो हम आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं बताएंगे, बट ब्रीफ हम आपको बता देते हैं। हम लोग एक क्या करते थे, हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हम लोग का वो एक प्रारूप जो हम बोलते हैं वो रहता था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 12। यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 12 12 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, यानी वाई क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो गया। वाई क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो गया। कैसे हो गया, एक्स का वैल्यू देखिए 12 है, माइनस 12 है, वाई का वैल्यू देखिए 12 है, 12 है, एक में बराबर एक में बड़ा है कि नहीं, बस वैसे ही हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। 10 2 20 है, कैसे तोड़ेंगे, 5 4 20, माइनस है, चेंज करने का जरूरत नहीं है, बाई टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और ये 2.5। यहाँ पर देखेंगे 22 क्या हो जा रहा 40, यहाँ पे क्या बोलेंगे 8 5 40, माइनस है, चेंज करने का जरूरत नहीं है, 2 2, ये 2.5 हो गया, ये 4 हो गया। वापस से देखिए वाई क्या हो गया, वाई एक्स से बड़ा हो गया। कैसे, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, 2 है 2.5 है, 2 है 2.5 है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको 4 से चेक करते हैं, फिर 2.5 से चेक करते हैं, तो 4 तो खैर सब में बड़ा हो जाएगा, यहाँ 2.5 बड़ा है और यहाँ पे बराबर है। समझ में आया। अब आगे हम चेक नहीं करेंगे, आगे आप लोगों को खुद करना होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, तीसरा क्वेश्चन है 27 2 है। हम इसको 9 6 बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लस आ गया, माइनस था, हम लोग साइन नहीं चेंज कर रहे थे, प्लस था, साइन चेंज होगा, माइनस माइनस हो जाएगा, बाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा -3 और यहाँ -4.5। सेम यहाँ भी करना होगा, 6 2 12 है, 4 3 12 प्लस है, तो माइनस माइनस करना होगा, तो यहाँ क्या हो गया -1.5 और यहाँ क्या आ गया -2 आ गया। यहाँ देखिए वैल्यू आप अपने से देख लीजिएगा, y क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है x से, है कि नहीं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हम लोग का, 12 12 3 36, इसको हम लोग बोल सकते हैं 9 4 36, 9 4 36 हो गया, और ये माइनस है, साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है, 3 है, यहाँ क्या हो जाएगा 1.33 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ 14 3 42, इसको हम 7 6 42 बोल सकते हैं, माइनस है, कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने का, ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2.33 हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ देखिए, 1 आ रहा, फिर 2 आ रहा, फिर 3 आ रहा है, नो रिलेशन, नो रिलेशन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, कॉपी थोड़ा बड़ा पड़ गया है, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ का हम लोग का डेटा इनइक्वालिटी का लास्ट क्वेश्चन है। 5 और 3, 5 3 15 ही होगा, प्लस है, चेंज होगा, माइनस माइनस बाई 5, ये -1 हो जाएगा, ये -0.6 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 4 3 तो 3 4 ही रहेगा, प्लस में माइनस माइनस हो जाएगा, बाई 3, तो यहाँ माइनस हो गया और ये -1.33 हो गया। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। ये मेरा 5 सेट का इनइक्वालिटी कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम लोग 5 कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन है। इसमें क्या होता है, बहुत जन डर जाते हैं कि अप्रोक्सीमेशन हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अप्रोक्सीमेशन हम लोग पढ़े नहीं है, बट आपको हम बता दें कि अप्रोक्सीमेशन जो होता है वो सिंप्लीफिकेशन की तरह होता है। हम बताते कैसे, देखिए वहाँ गलती करना थी, यहाँ क्या लिखा है 1559.95, यहाँ क्या लिख दीजिए 1560। ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है -7.99, तो हम इसको -8 × 25 लिख सकते हैं। ये क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है -स्क्वायर, ये इधर चल जाएगा, यहाँ 1154। ठीक है, वो ऑप्शन से आप आसपास देख के आप अपने से कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 25 8 200 होता है, या 1154 होता है, और यहाँ 1560 होता है। समझ में आया, राउंड फिगर में सबको ले आए हैं। यहाँ 1100 दो 1300 रुपये दे दिए। मेरे पास कितना बचा, 260 रुपये बचा। कितना वापस करना है, 54 वापस करना है। कितना रुपया बच गया मेरे पास बताइए तो, 206 रुपया बच गया मेरे पास। 206 किसका आसपास आता है, देखिए बताइए,
15 का तो 225 हो जाता है और 14 का होता है 196। तो 14 या 15 ऑप्शन में रहेगा, वो आपका आंसर होगा। 14 या 15 का आसपास रहेगा। ऑप्शन बहुत दूर दूर रहता है, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। और आज हम ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि हम लोग को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, ठीक है। तो 14 और 15 का बीच में कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 1599। इसको हम क्या लिख देंगे, एक सेकेंड। 1599 इसको हम क्या लिख देंगे, 1600। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 40। और इसको 4, सॉरी यहाँ प्लस हो गया है, 4/5 इंटू 2500 है, माइनस 120 है, लिख सकते हैं। हाँ, ये क्या हो जाएगा, ये 40 हो गया, प्लस है ये 500 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 2000 माइनस 120, 120 रुपया। 40 दे देते हैं पहले, 80 अब देना बचा हो गया। 2000 में 180 दे दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, 1920 का आसपास आएगा, ठीक है। हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है देखिए, दिख रहा, 1576 डिवाइडेड बाई 45 प्लस 24 इंटू √255। अब दिख रहा, तो 256 किसका होता है आप बता सकते हैं। 256 मेरे को लगता है 16 का होता है। और इसको कर लेते हैं, ये देखिए 45 है ना, अपना थोड़ा दिमाग लगाना होगा, पता है क्या, यहाँ मेरे को देखना होगा कि 45 है, ये 9 से कटता है। ऊपर देखते हैं किससे कटता है, 5 1 6, 6 7 13, 13 6 19 हो जा रहा है। अगर यहाँ पे 5 रहता तो ये भी 9 से कट जाता। चलिए हम 9 से काट देते हैं। 9 5 10 45, 9 1 10 9 63, 9 7 10 63, 9 5 10 45। इसको भी काट देते हैं। 5 3 10 15, 25 5 5 10 25। ये क्या हो गया, 35 प्लस 24 इंटू 16। इसको कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम आज जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन करना है। यहाँ देखिए क्या है, क्वेश्चन मार्क इधर है, मतलब यहाँ जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, इधर आएगा। 30% ऑफ 651, इसको 65 इंटू 3 बोल सकते हैं। 25% ऑफ इसको हम 59.98 है, इसको हम 60 लिख सकते हैं। 25% मतलब क्या होता है, 2 बार आधा करते हैं। 25% ऑफ 60, 60 का आधा 30, 30 का आधा 15। 5 इंटू 3 लिख सकते हैं 15 को। 3 3 कट गया, ये 5 13 बार में जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, 135 माइनस 13, 5 में से 3 2, 3 में से 1 2, 122 आंसर। समझ में आया क्या किए, इसको 30% ऑफ 650 ले लिए। तो 30% ऑफ 650, 65 इंटू 3, डिवाइड का साइन है, नीचे आएगा 25% ऑफ 60। 25% क्या होता है, 1/4। 1/4 ऑफ 60 क्या होगा, 15। 15 को यहाँ तोड़ के लिख दिया, क्या आ गया मेरा यहाँ पे, 13 आ गया। तो ये प्लस का साइन है, इधर जाएगा क्या होगा, माइनस। तो 135 माइनस 13, 122, ठीक है। अरे भाई जी, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, 3899। तो इसको हम 3900 लिख देते हैं ना, और इसको हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 12 को 4 इंटू 3 हम क्यों लिखे, क्योंकि 12 लिखते हैं तो बहुत जन का माइंड में आता है, अरे 12 है, ये तो इवन नंबर है, ये तो ऑड नंबर है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखते हैं। और यहाँ 2379, इसको हम 2380 बोल देते हैं। और ये 13.7, ये तो 14 हो गई। इसको करके देखते हैं, 7 2 हो जाएगा, 7 3 27 हो गया। 170 आ गया, दिख रहा, 170 आ गया। यहाँ पे करते हैं 3 1 3, 3 3 9, और इसको इंटू 100 रहने देते हैं, ये 4 इंटू 25 हो जाएगा। यानी 13 इंटू 25 है, इसमें 170 माइनस करना होगा। समझ में आ गया, कर देंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा इसका। चलिए इसको करके दिखाना होगा, चलिए करके दिखा देते हैं। ये क्या कहते हैं, 4 को 25 बार कर दिए, ये 3 को 13 बार कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है, 25 को 10 बार लेते हैं 250 होगा, 25 को 3 बार लेते हैं 75 होगा, माइनस 170 करना है, ठीक है। 70 रुपया दे दिए, 100 रुपया दे दिए, मेरे पास 150
और ये 5, 155 आंसर। ऐसे माइनस किया जाता है, ठीक है। आराम से देखिएगा, स्लो करके देखिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए 5 5 10 मार्क्स का नंबर 10 मार्क्स का हम लोगों का सेट खत्म हो गया। अब आया है हम लोगों का नंबर सीरीज। क्या आया है? नंबर सीरीज। चलिए नंबर सीरीज भी फटाफट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? 155, 151, 144, 132 एंड 113। अब आगे का नंबर निकालना है हम लोगों को। तो हम सबसे पहले बोले थे नंबर्स चेक करते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख के कहीं भी मल्टीप्लाई का लक्षण मेरे को दिख नहीं रहे लोग में, तो चलिए ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, करते हैं फटाफट। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? -4। यहाँ पे देखिए, यहाँ से नहीं देखते तो यहाँ से देख लीजिए। 44 में कितना ऐड करेंगे तो 51 आएगा, बताइए तो 7। ये 32 है, कितना ऐड करेंगे तो 44 आएगा, देखो तो 8 4 12। ठीक है, 13 है, कितना ऐड करेंगे तो 32 होगा, बताइए 19। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4 7 12 19। समझ नहीं आ रहा है, एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। चलिए तो थर्ड लाइन में आते हैं। 3 है यहाँ, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। 3 5 7, तो यहाँ पे हो सकता है 9 हो, यहाँ हो सकता है 9 हो, एकदम हो सकता है। तो 19 और 9 28। 28 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास समय नहीं है। माइनस तो कर सकते हैं ना भाई इसको, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना है। चलिए माइनस को कर देते हैं। 113 में से 28 जाएगा, 13 दे देते हैं पहले, फिर 15 मांगेगा, 15 दे देते हैं, 85। ठीक है, अब एक चीज हम आपको बता देते हैं, क्या बताना चाह रहे थे हम बता दे रहे। 3 5 7, इसके बाद जरूरी नहीं है 9 आए। अभी हम ऑप्शन नहीं दिए हैं आपको, हमको हम देखे थे इसमें 9 था, इसलिए हम 9 आपको बता रहे। 3 5 7 के बाद आपका 11 भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है, और अगर प्राइम नंबर होगा तब 3 5 7 के बाद 11 भी तो हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फंसाने वाला है पहला क्वेश्चन का जैसा। अब जो बहुत ज्यादा पढ़ेंगे वो पता है क्या करेंगे? 18 इंटू 1 1.5 2। 3 पे हमको पता चल गया, वो ये वाला देखेंगे नहीं, 2.5 लिखेंगे और यहाँ 3 लिख के आंसर करके आ जाएंगे। लेकिन ये चीज देखिए, 48 इंटू 2.5 108 होता ही नहीं है। यहाँ तक तो आपका सही है, 18 1 से 18, 18 इंटू 1.5 24। यहाँ पर भी गलत हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे अब? तब चलिए भोलेनाथ का नाम लेके ऐड करना शुरू करते हैं। 18 में कितना ऐड करेंगे तो 18 आएगा? 0। 18 में कितना ऐड करेंगे तो कितना? 6। यहाँ पे कितना होगा? 24। यहाँ पे कितना होगा? इसको कैसे करेंगे मान बताइए। ये 50 रुपया होता तो ये 58 होता, 260। तो यहाँ पे क्या आएगा? हम जितना बार भी नंबर सीरीज पढ़ाए या फिर हम कहीं इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाए तो हम आपको बताए हैं कि ये होगा 1 क्यूब -1, ये हो गया 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4 एंड 5 का क्यूब -5। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 120। 8 2 2 आंसर। ठीक है, समझ में आया? मस्त था ये वाला क्वेश्चन, बहुत मजा आ गया। चलिए तीसरा नंबर सीरीज में आते हैं। तीसरा नंबर सीरीज और सबको क्यों इतना परेशान करता है पता है? तीसरा नंबर सीरीज सबको परेशान क्यों करता है? हम बता रहे क्यों परेशान करता है। क्योंकि भैया इसमें डेसिमल रहता है, भाई लोग अपने परेशान हो जाते हैं। एक काम करिए ना, यहाँ पे भी डेसिमल दे दीजिए, बात खत्म। अब तो सब में डेसिमल हो गया, फिर भी दिक्कत हो रहा है। एक काम करो यार, डेसिमल हटाओ, ऐसे ही लिखो। ठीक है, जब आंसर आ जाएगा तो डेसिमल डाल देना, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा है, 18 दिख रहा। यहाँ 8 4 है, 110 होता तो वो कितना होता? अरे भाई जी 34, तो 36।
अरे वाह, 18 है, 36 है, यहाँ देखे कितना है, ये 50 होता तो यहाँ पे कितना होता, 66 और 6 72, दिख रहा है, डबल हुआ है, यहाँ भी डबल हुआ है, अरे मालिक तो यहाँ भी तो डबल होगा, 144 होगा, 6 4 10, 4 1 5 1 6, 360 होगा। ठीक है, चलिए, तीनों अलग अलग वैरायटी का बहुत अच्छा नंबर सीरीज मिला था हम लोगों को। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, 6 5 8 21 80, 21 80, यहाँ पे तो देख के 4 कर देने मन कर रहा, यहाँ 4 किए तो यहाँ 3 तो करिएगा, यहाँ 2 तो करिएगा, यहाँ 1 तो करिएगा, 6 1 जा 6, -1 5 आ गया, 5 2 जा 10, -2 8 आ गया, 8 3 जस 24, -3 21 आ गया, तो यहाँ भी तो 21 4 जस 84 -4, यहाँ पे क्या होगा, 5 -5, 85 जस 400 -5, 395 आंसर होगा। यहाँ हम इतना स्पेस बर्बाद कर दिए, इसको यहीं पे लिख सकते थे हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। 13 है, 6 है, 5 है, 6 है, 10 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये घट रहा घट रहा घट रहा घट रहा, चलिए देखें, 13 इंटू 0.5 6.5 होगा, 13 इंटू 0.5 दिख रहा, यहीं पे बना देंगे इसको, -0.5 6 आएगा, देखिए 6 इंटू 1 -1 5 आएगा, अभी तक तो ठीक चल रहा है, पता नहीं आगे क्या हो जाए। 5 इंटू 1.5 -1.5 हो सकता है क्या, हो सकता है, 5 और 2.5 7.5 माइनस हो सकता है, चलिए 6 इंटू 2 -2 10 आ गया, अरे वाह, तो यहाँ क्या होगा, 2.5 माइनस 2.5, 10 इंटू 2.5 कितना होगा, 25, 25 माइनस 2.5 22.5 आंसर। चलिए, नंबर सीरीज भी आपका बन ही गया। ये डीआई है एक, इसको हम लोग बनाएंगे, अभी बना ले, चलिए अभी बना लेते हैं इसको भी, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, तब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए भाई, आप लोगों को अभी ये भी बताना है, इसके लिए तो रफ पेज चाहिए होगा, मेरे को रफ पेज चाहिए होगा, यहाँ पे रफ पेज रखना होगा, तब कैसे करके बताएंगे, नहीं तो चलिए इसको लास्ट में बताते हैं, ठीक है। ये रहा मिसलेनियस का 5 क्वेश्चंस, पांचों अलग अलग चैप्टर्स के हैं। सबसे पहला वाला आपका है बोटेन स्ट्रीम, सेकेंड आपका है परसेंटेज, थर्ड है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, फोर्थ है आपका सिंपल एंड कंपाउंड मिक्स्ड, और फिफ्थ है आपका एजेस का। चलिए नीचे से शुरू करते हैं, मजा आएगा, एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 25th नंबर क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। B is 3 year older than A and B is also 3 year younger than C. 3 year hence respective ratio between ages of A and C will be 4:5. What is the sum of the present ages? प्रेजेंट एज का सम पूछा है भाई, तीनों का सम पूछा होगा, चलिए यहाँ बना दे रहे, ठीक है। ए, ब्लैक पेन से बनाते हैं भाई, ए बी एंड सी। बी को अगर हम एक्स माने तो क्या बोला, बी इज 3 year ओल्डर देन ए,
बी ए से 3 साल बड़ा है तो ए का एज क्या होगा x-3 एंड बी इज ऑल्सो 3 ईयर यंगर देन सी, मतलब सी का एज क्या होगा x+3। ठीक है, यहां तक का जो था वो हम यहाँ लिख चुके हैं। 3 ईयर हेंस रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ ए एंड सी का बात हो रहा है, ए एंड सी को उतार लेते हैं, x-3 x+3। ठीक है, 3 ईयर हेंस मतलब +3 और ये +3, तो ये पूरा क्या बन जाएगा आपका x हो जाएगा और नीचे x+6 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। रेशियो विल बी 4:5, तो ये देखिए 5x 4x कितना हो जाएगा x, और 6 4 24, x का वैल्यू क्या आ गया दिख रहा है, x का वैल्यू क्या आ गया 24। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये 24 है, ये 27 है और ये 21 है। 7 4 11 12 60, सम पूछा आपका 72 ईयर इसका सम होगा, ईयर सम होगा। चलिए पहला क्वेश्चन भोलेनाथ का नाम लेके बन गया, आंसर क्या आ गया इसका 72। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द sums invested for 2 years each in scheme A offering 20% per annum compound interest annually, compound interest compounded annually होगा, and scheme B offering 9% per annum simple interest is 1:3। मतलब दो अमाउंट है। ठीक है, अच्छा चलिए पूरा पढ़ लेते हैं पहले। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्नड इज 1200, हाउ मच वाज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। आपको बोला गया है कि दो अमाउंट है अलग अलग, उसका रेशियो भी दिया हुआ है 1:3। क्या किया गया है कि ए में 20% के हिसाब से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट किया गया, और सिंपल इंटरेस्ट 9% के हिसाब से 2 साल। चलिए ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको हल्का सा सीआई का बारे में बता देते हैं। सीआई में क्या होता है पता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलता है। सीआई में क्या होता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलता है। तो 20% 2 साल के लिए बोला ना, तो 20% पहला साल मिलेगा, 20% दूसरा साल मिलेगा, और दूसरा साल ना पहला साल का भी इंटरेस्ट मिलता है, तो 20 का 20% कितना होगा 4 होगा। तो टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिल गया 44%। ठीक है, और दूसरा वाला तो 9% का हिसाब से 2 साल है, तो वो सिंपल कितना हो गया आपका 18%। ठीक है, लेकिन रेशियो क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए ध्यान से, स्कीम ए और स्कीम बी, इनका रेशियो है आपका, इनका रेशियो है आपका 1:3। मतलब ये 1 रुपया जमा करेगा तो ये 3 रुपया करेगा, ये 10 रुपया जमा करेगा तो ये 30 रुपया करेगा, ये 100 रुपया जमा करेगा तो ये 300 रुपया जमा करेगा। रेशियो तो चेंज नहीं हो रहा, एकदम नहीं हो रहा रेशियो चेंज। चलिए बढ़िया बात है। अब 100 का अब स्कीम ए में ना 44% मिल रहा, और स्कीम बी में 18% मिल रहा। स्कीम ए में 100 का 44%, 44 ही होगा। स्कीम बी में 18% मिल रहा है, 300 का 18% 54 होगा। इनका डिफरेंस क्या हो गया 10 हो गया इनका डिफरेंस। आपको डिफरेंस दिया हुआ है 10 मतलब 1200, तो आपसे क्या पूछा है 100 मतलब 12,000 आंसर। ये सब बनाना नहीं था आपको, ये सब बनाना नहीं था, ये सब हम आपको बताने के लिए कि आप डायरेक्ट बोलिएगा कि 20% का हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल 44% और 18%। करना आपको बस इतना है, सॉल्व आपको बस इतना करना है, ये तो एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इसका भी आंसर आ गया 12 के 12,000 आ गया भाई, आजकल हम के लिखना सीख गया। चलिए अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस सब बोलता है अलग चैप्टर, बट हम कंसिडर करते हैं कि अगर आपको परसेंटेज आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आप कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अ ट्रेडर हैज 600 kg ऑफ राइस, अ पार्ट ऑफ विच सेल्स एट 15%,
प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग क्वांटिटी एट 20% लॉस। अरे जा, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ एलिगेशन भी है। चलिए देखते हैं, एलिगेशन बनाना है। पेन मेरा खत्म हो रहा है क्या? चलिए देखें। एक में क्या हुआ, 15% का प्रॉफिट। एक में क्या हुआ है, 20% का लॉस। ओवरऑल क्या में हुआ, 6% का लॉस। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 14 होगा कि नहीं? इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? अब ये नहीं कि 15 में से 6 माइनस कर दीजिएगा और यहाँ 9 लिख दीजिएगा, बेवकूफ़ी हो जाएगा। 15 माइनस माइनस 6 करना है ना जी, यहाँ 21 हो जाएगा। रेशियो क्या आ गया, 2:3। रेशियो क्या आ गया, 2:3। 2:3 रेशियो, 2, 3, 5, 5 मतलब 600 kg। तो आपसे पूछा क्या, 20% लॉस करना, तो 3 मतलब कितना, 360 kg। आंसर, ये 2:3 जो रेशियो आता है ना, ये क्वांटिटीज का आता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ रेट लगते हैं हम लोग, ये जो हम लोग प्रॉफिट लॉस रखते हैं, और यहाँ पे जो रिया आता है क्वांटिटी का आता है, तो क्वांटिटी का रेशियो 2:3 आया। टोटल क्या था, 5 हो गया। 5 मतलब 600 kg आपको दिया हुआ है, तो 3 मतलब 360 kg। चलिए, ये भी हो गया 23 का 360 kg, ठीक है। अब आ गया आपका 22 नंबर। चलिए 22 बनाते हैं, 22 बनाते हैं। चलिए, ये तो भाई पेज कम पड़ रहा लग रहा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा, पहले बनाते तो हैं। 22 नंबर, चलिए। A give 25% of an amount to B. From the money B got, he spent 30% on a dinner. Out of the remaining amount, the respective ratio between the amount B kept as saving and the amount he spent on buying the book is 5:2. If the book cost rupees 460, how much A have in beginning? इसका फॉर्मूला होता है, अब भाई लोग फॉर्मूला से बनाते भी हैं, लेकिन फॉर्मूला में कभी 100 का जगह 70 और 70 का जगह 100 लिख दिए ना, मतलब 100/70 और 70/100 लिख का जगह थोड़ा चेंज हुआ, पूरा आंसर गलत। उसे जो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, आप लोग एक्स लेके बनाइएगा। हम क्या करेंगे पता है, हम बोलेंगे ए के पास ना भाई 1000 रुपया था, 25% वो बी को दे दिया, मतलब 250 रुपया बी को दे दिया। बी भी चालाक है, क्या किया, 30% का डिनर कर लिया, मतलब 75 का डिनर कर लिया। 175 रुपया अभी भी अपने पास रखा है। याद रखिएगा, आप एक्स माने थे, हम 1000 माने हैं, ठीक है। 175 रुपया अपने पास रखा। इसको वो दो चीज में बांटा, क्या क्या में बांटा, एक तो वो सेव करके रखा 5 को, और 2 को वो क्या किया, 2 से वो बुक खरीद लिया, ठीक है। बुक का कॉस्ट दिया है 460। तो आपसे पूछा क्या है, ए के पास बिगनिंग में कितना रहता था, तो आप बोल सकते हैं 2 मतलब आपका क्या है 460। तो 5 और 2 7, 7 मतलब कितना होगा, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 इंटू 230 आ गया। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो आया, ये टोटल आया ना 7, ये क्या है, यही तो है। तो हम इसको नहीं बोल देंगे 175, मतलब आपका 7 इंटू 230, तो आपका 1000 मतलब कितना, क्योंकि आप x मानते तो x का वैल्यू निकालते, हम 1000 माने तो 1000 निकालना पड़ेगा ना। 1000 तो हम अपने से माने, उसके पास थोड़ी 1000 रुपये ही था, ठीक है। 7 1 जस 7, 2 जस 14, 7 5 जस 30 हो गया। अरे 25 40 जस, तो यहाँ 23 इंटू 4 इंटू 100 आ गया। 4 3 जस 12, 4 2 जस 8, 9200 रुपये उसके पास था, आंसर आ गया, ठीक है। देखिए क्या किया, ए था, ए को एक्स आप मानते हैं, अब 1000 मान लिए। ए 25% दे दिया, 1000 का 25% दे दिया बी को। बी क्या किया, इसका 30% का खा गया, इसका 30% कितना 75।
और ये 175, ये 5:2 का रेशियो। 2 मतलब 460, तो 7 मतलब इतना। इसको मल्टीप्लाई जो करेगा वो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको रहने देते हैं। क्यों? ताकि ये आगे जाके ऐसे कटे 7 से, तो आपको पता रहे कि 7 से कट रहा कि 23 से कट रहा, नहीं तो फंस जाइए। ठीक है, चलिए 21 बच गया है। चलिए 21 यहाँ बताने का कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ तो जगह ही नहीं बचा आपका। ठीक है, चलिए 21 बताया जाए। टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को हम मान लिए हैं एक्स मान लेते हैं और ये वाई मान लेते हैं। टाइम और स्पीड का रेशियो यहाँ का खेला है। टाइम बोला गया है डाउन स्ट्रीम में जाने में आधा लगता है, अपस्ट्रीम में जाए तो अपस्ट्रीम में अगर 2 लगता तो डाउन स्ट्रीम में 1 लगेगा। स्पीड का रेशियो क्या होता है? उल्टा होता है, 2:1। जैसा हम बताएं 10 आदमी को अगर कोई काम करने में 20 दिन लग रहा है तो 20 आदमी को कितना दिन लगेगा? 40 दिन लगेगा ना। 20 आदमी को 10 दिन लगेगा। उल्टा हुआ कि नहीं? बस वही है, यहाँ पे वही चीज़ है। तब आपसे क्या पूछा गया है कि अपस्ट्रीम में वो अगर 1.5 आवर में वो 7.5 किलोमीटर चला लेते हैं। ठीक है, 5 मेरा 7.5 किलोमीटर, तो हम बोल सकते हैं कि 1 आवर में कितना चलाते हैं पता करना होगा। 15 5 10, यानी 5 किलोमीटर चलाते हैं। यानी इसका रेट क्या हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर क्या कब हुआ? अप स्ट्रीम में स्पीड का 1 मतलब 5 किलोमीटर पर आवर, 2 मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गया। बस रेशियो चेंज हुआ था यहाँ पे, और कुछ नहीं हुआ था। चलिए, होप आपको ये पांचों क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अब हम लोग चलते हैं अपना लास्ट एक डीआई कर लेते हैं। 25 क्वेश्चन ही है। ठीक है, आगे हम और करना चाह रहे थे, बस लिखने का मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है इतना, बहुत लिखना पड़ रहा है। और ये फ्रेम में बुक भी नहीं आ पा रहा, वरना हम बुक से करवा देते हैं आपको। चलिए, अब हम लोग कर लेते हैं ये लास्ट जो डीआई बचा है, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, एक और डीआई है, वो हम कुछ दिन में आपको अपलोड करके दे देंगे। वीज़ा इशूड बाय 2 डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट डिफरेंट वीज़ाज इशू हो रहा है। ठीक है, और सबसे अच्छा बात है कि इसके लिए मेरे को एक कॉपी चाहिए होगा, जो हम नहीं रखे थे अपने पास। कॉपी है मेरे पास, कॉपी है मेरे पास। चलिए, यहाँ आपके लिए रफ के लिए एक जगह हो गया, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। What is the difference between total number of visa issued from country A and B together in April? ए एंड बी टुगेदर इन अप्रैल। ए और बी का अप्रैल का देखिए कितना है, 310 है और 350 है। टू डैट ऑफ देम इन जून, मतलब ए और बी अप्रैल में जितना किया है और जून में जितना किया, उसका डिफरेंस निकालना है। तो ऐड उड मत करने बैठ जाइएगा। एक काम करते हैं, इसको हम 40 लिख सकते हैं। 350 था, 10 रुपए से लेके 10 रुपए इसको दे दिए। क्यों दिए? ताकि 320 कट जाए। इन दोनों को माइनस करना है। कितना का डिफरेंस है? देखो 50 40 90 का डिफरेंस, 90 आंसर आ गया। दूसरा देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वीजा इशूड फॉर कंट्री बी इन मार्च में जुलाई एंड अगस्त। बी का बताना है मार्च, मई, जुलाई एंड अगस्त 360। अब सब जोड़ के इसको मल्टीप्लाई करने लगेंगे, ऐसे नहीं करना हम लोगों को। एक कॉमन चीज देखते हैं, देखिए ऐसा देखने से तो पता चल रहा है कि 300 रुपये तो लगभग लगभग सबको मिला ही होगा। तो 300 रुपये सबको मिला होगा। इसके पास 300 है, इसके पास क्या है 20 कम है, इसके पास क्या है 20 ज़्यादा है, इसके पास क्या है 60 ज़्यादा है। तो +20 - 20 हो गया। 60 एक्स्ट्रा जो निकला, ये चारों में बटेगा कि नहीं? चारों में बटेगा, 15 हो गया, 15 एक्स्ट्रा आया, 315 आंसर। आपको एवरेज में पता चलेगा कि कैसे निकालते हैं ऐसे एवरेज। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो सब में बटेगा। अगर आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा तो वो भी सब में बटेगा, अगर 10 रुपया घटा के मिल रहा तो वो भी सबसे जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी है एकदम इसमें। चलिए दूसरा करते हैं। द नंबर ऑफ वीजा इशूड फॉर कंट्री ए इन मार्च डिक्रीज बाई 20%। मतलब मार्च में जो आया वो 20% कम है प्रीवियस से।
मतलब वो 80% है। 80% मतलब 400, तो 100% मतलब कितना, देख लीजिए, 500 हो जाएगा 100% मतलब। फाइंड द रेशियो वीजा इशूड बाय ए इन फेब। अब ऐसा नहीं बोलिएगा प्रीवियस मंथ बोला या फेब बोला, मार्च से पहले तो फरवरी ही आता है ना। फेब टू डेट ऑफ मे में कितना था 360, फेब का कितना निकाले हम लोग 500, देख लीजिए कितना आ जाएगा, देख लीजिए आप लोग, 25 और यहाँ 18, 25:18। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग क्या किए, हम लोग फेब का निकाले और मे का तो निकला हुआ था, दोनों का रेशियो चाहिए था। फेब का कैसे निकाले, मार्च का बोला था कि फेब से 80% है, तो 80% मतलब 400, तो 100% मतलब 500। समझ में आया। अब रेशियो निकाल दिया 500 इंटू 360 का, ये आ गया आपका। नंबर ऑफ वीजा इशूड फॉर कंट्री ए इन दिसंबर, ए इन दिसंबर, सॉरी डिक्रीज है, सॉरी डिक्रीज है, दिसंबर बोल रहे थे, माय फॉल्ट। नंबर ऑफ वीजा इशूड फॉर कंट्री ए इन डिक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट फ्रॉम मे टू जुलाई। मई से जुलाई में कितना कम हुआ है, तो 360 था, कितना कम हो गया देखिए तो 110 कम हो गया है कि नहीं। 360 से कट 108 पास 11 आ रहे, हाँ यार 110 कम हो गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल ऐसे कर लीजिए, 4 9 425, इसको क्या बोलेंगे, 5 5 2 7, 275/9%। क्या हो गया 275/9%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का 20 नंबर। नंबर ऑफ वीजा इशूड फॉर कंट्री बी इन मार्च, नंबर ऑफ वीजा इशूड फॉर कंट्री बी इन मार्च 300 इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ वीजा इशूड फॉर कंट्री ए इन जून। ए का जून में जो है उससे ये कितना कम है, जून में कितना है 320, ये कितना कम है 20 कम है, 1/16 कम है। 1/8 का कितना होता है 12.5, 1/8 का 1/16 क्या है, आधा है, यानी आंसर क्या हो गया 6.25। जिसको नहीं समझ में आया यहाँ देखिए, 20 कम है 320 से, काट के क्या कर 1/16, हमको पता है 1/8 का कितना होता है 12.5। इसको अगर हम डिवाइडेड बाई 2 करें तो यहाँ भी डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो 1/8 इंटू 1/2 हो जाएगा, ये 1/16 हो जाएगा, तो ये 12.5/2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ी कोई करता है, इसमें नहीं लिखेंगे हम, 12 का आधा 6, 50 पैसा का आधा 25, 6.25। इसका भी आंसर आ गया। आज हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस किए हैं, बहुत मज़ा आया। होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोगों को ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, DI नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन है तो सिंप्लीफिकेशन, इन सबको पहले हम लोग करते हैं ताकि हम लोगों को कंसंट्रेशन अच्छा रहे। अगर जैसे हम लोग एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट लेके उसके अंदर गए तो कम से कम 5 क्वेश्चंस तो सॉल्व करके निकलेंगे। और मिसलेनियस में क्या होता है कि हर चैप्टर में अलग कॉन्सेप्ट अलग चीज़, तो मिसलेनियस हम लास्ट में ही करना कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।